प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वतन आपनो ब्रह्म श्रेष्ठ को देव बताए, धाम की सुध में सब देव जो अंतस्करण में आए। आप श्री मोहम्मदी जी फरमा रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, अब मैं आपको मोमिन होने के कारण परम धाम की सब बातें बताती हूँ। परम धाम के 25 वृक्षों, परम धाम की शोभा लीला, परम धाम की संपूर्ण पहचान देती हूँ, जिससे परम धाम की सुंदर अलौकिक दिव्य शोभा आपकी धाम हृदय में बस जाए। कुलचम वाणी के परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के 25 वृक्षों लीला विहार का बेहद ही सुंदर अलौकिक वर्णन प्रस्तुत हुआ है। परमहंस महाराज हुए जिन्होंने परम धाम की शोभा का सुंदर वर्णन किया है। ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी, जिनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में परम धाम का अति सुंदर वर्णन हुआ है। इन वृत्ति के माध्यम से परम धाम की शोभा देखने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अद्बीज कुंड का चबूतरा। बंगला जी के पूर्व में शोभायमान अद्बीज का कुंड, इनके चबूतरे की शोभा दिखती है इन पैराग्राफ के माध्यम से। अद्बीज कुंड का चबूतरा बाहर की रोड से भूम भर का ऊंचा चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। चारों तरफ कठेड़ा आया है। बाहर की रोस पुखराजी रोस, इनसे भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। भूम भर का ऊंचा चबूतरा 33,300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर। चबूतरे की बाहरी किनार पर वनों की तरफ सुंदर कठेड़ी की शोभा उत्तर दक्षिण दिखती है। कठेड़ी की शोभा पश्चिम में बंगला जी के चबूतरे से मिलान होता हुआ, और पूर्व में देखेंगे तीसरे हिस्से में ढपो चबूतरा ने मिलान कर लिया है और शेष हिस्से में कठेड़ी की शोभा होगी। आगे वर्णन है। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसका बयान 75-75 कोस की दोनों तरफ पाल की रोस आई है। ग्यारह 11,150 कोस की पाल, जिनमें 75 कोस की रोस चबूतरे की किनार पर और 75 कोस की रोस पाल की भीतरी तरफ। अभी जो हिस्सा रह गया इनका वर्णन। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसका बयान 75-75 कोस की दोनों तरफ पाल की रोस आई है। इसके बीच में 11,000 कोस के मध्य में 4 फील पाए और फील पायों के दाएं बाएं 5-5 वृक्ष बड़ों बन के आए हैं। उनकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। मध्य में जो 11,000 कोस रह गए, 75-75 कोस की 2 रों से निकल गई। मध्य में 11,000 कोस रह गए। इनके ठीक मध्य में 4 हारे फील पायों की और दाएं बाएं 5-5 वृक्ष बड़ों बन के आए हैं। फील पायों की बड़ों वन के वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम की आई है। इसी प्रकार की बनक दूसरी तरफ भी आई है। ऐसे ही शोभा दूसरी तरफ भी आई है। इधर देखिए 11,150 में 75-75 कोस में 2 रोसे हो गई
भीतर के 11,000 में मध्य में फील पाए, दाएं बाएं बगीचे। इसी तरह की शोभा इस तरफ भी है। दोनों तरफ की पाले मिलाकर 22,300 कोस होते हैं। 11,000 कोस की जगह मध्य में बची। मध्य की जगह का बयान इस प्रकार है। 11,150 कोस इस तरफ रहे, 11,150 कोस इस तरफ रहे, तो ये कुल बयान हो गया 22,300 कोस का। और मध्य में 11,000 कोस की जगह बाकी रह जाती है। इनका वर्णन अब इस प्रकार से है। पिचहत्तर कोस की जो पाल की रोस आई है, इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आई है। पाल की रोस से कमर भर की सीढ़ी उतरी है, बाकी जगह पर कठेरा है। अभी शोभा देखी थी कि अर्देश के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं, तो किनार पर 75 कोस की रोस, फिर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारी, पील पायों की 4 हारी, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारी। भीतर की तरफ भी 75 कोस की रोस। इन रोस से सीढ़ियां उतरी हैं और शेष जगह कठेड़ा आया है। पिचहत्तर कोस की पाल से कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं और घेर कर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। आगे वर्णन है। बगीचों की 100 कोस की रोस के आगे 28 नहरों की 28 हारें आई हैं। नहरों की कोना पर चबच्चा आए हैं और चबच्चे के मध्य भाग में फील पाए आए हैं। 75 कोस की पाल से कमर भर की सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आए, बगीचे की रोस पर। आगे देखेंगे आड़ी खड़ी नहरों की शोभा। 28 नहरों की 28 हारें, 28 नहरें आड़ी और 28 ही खड़ी। आड़ी खड़ी नहरें, आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं वहां पे चबच्चों की शोभा और चबच्चों की ठीक मध्य भाग में फील पायों की शोभा। आड़ी खड़ी नहरें, जहां नहरें कट रही हैं वहां चबच्चों की शोभा और चबच्चों के ठीक मध्य में फील पायों की शोभा। 28 की 28 हारे आने से 784 फील पाए हुए। आड़ी खड़ी नहरें कटने से, जहां पर आड़ी खड़ी नहरें कटी वहां पर चबच्चों की शोभा। 28 नहरें आड़ी आई हैं, 28 ही खड़ी आई हैं, तो 28 के 28 हार चबच्चों की शोभा हुई। चबच्चों के मध्य भाग में फील पाए, तो 28 की 28 हारी फील पायों की शोभा हुई। कुल फील पाए हो जाते हैं 784। महाराज शिव जी आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। 4 नहरों के बीच में एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। इसी प्रकार से 27 बगीचों की 27 हारें आई हैं। कुल 729 बगीचे हुए। 28 नहरों की 28 हारें। आड़ी खड़ी नहरें कटने से बगीचे की चौक बनी। एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा, चबच्चों के मध्य फील पायों की शोभा। 27 की 27 हार बगीचे आए। कुल बगीचे हो जाते हैं 729। चार सौ कोस के लंबे चौड़े बगीचों की सुंदर शोभा। आगे शोभा है। मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है।
चारों दिशाओं में चबूतरा से सीढ़ी उतरी है। चबूतरा की किनार पर 12 थंब आए हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। ठीक मध्य भाग में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे से चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है, रेलिंग की शोभा आई है और चबूतरे की किनार पर 12 थंब आए हैं। इस चबूतरे के मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का स्तून आया है। स्तून के चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा आई है। इन चबूतरे के ठीक मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का स्तून, जल का स्तून आया है, 1 हाथ का लंबा चौड़ा, और इनको घेर कर 400 कोस की परिक्रमा आई है। आगे शोभा है। चारों दिशा से 4 रास्ते बगीचों से गए हैं। बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। चारों दिशाओं से 4 रास्ते बगीचों से गए हैं। ये जो रास्ते हैं 4, ये कमर भर ऊंचे हैं। नहरें भी कमर भर ऊंची आई हैं और बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची हैं। 4 रास्ते 100 कोस की 4 रोसों के मुताबिक जो निकले हैं, सो रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के मुताबिक आए हैं। इन्हीं रास्तों पर कमर भर की सीढ़ियां चबूतरे से उतरी है। चारों दिशाओं से 4 रास्ते 100 कोस की चौड़ाई लिए। ये रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के बराबर आए हैं और इन्हीं रास्तों पर कमर भर की सीढ़ियां चबूतरे से उतरी हैं। सो इस चबूतरा की ऊंचाई के मुताबिक चारों तरफ पाल आई है, इसके अनुसार ऊंची है। ये जो 3 हाथ का चबूतरा है, इन्हीं के बराबर चारों तरफ जो पाल आई है, इसी बराबर ऊंचाई लिए आई है। इस चबूतरा की चारों दिशाओं में 4 नहरें आई हैं। इन चबूतरा की 4 दिशा में 4 नहरें आई हैं। ये नहरें गुप्त रूप से आकर बगीचों की नहरों में आकर मिल जाती हैं। इन चबूतरा की 4 दिशाओं में 4 नहरें आई हैं, जो गुप्त रूप से आकर इन नहरों में मिल जाती हैं। जिससे सब बगीचों में पानी आता है। चबूतरा की 4 दिशा में जो नहरें गुप्त रूप से आकर मिली हैं, इन्हीं से सभी नहरों में पानी आता है। इस प्रकार की शोभा 5 भूम तक गई है। हर भूम में इसी प्रकार से नहरें, रोसे, चबूतरे, फुआरे, स्तंभ सब चौक पाई है। इस तरह की शोभा 5 भूम तक गई है। प्रत्येक भूम में इसी प्रकार नहरें, रोसे, चबूतरे, फुआरे, स्तंभ आदि सब चौक पाई है। बड़ो वन के वृक्ष और फीलपाई भी घेर कर आए हैं। इन वृक्षों की 5 भूम आई है। घेर कर जो बड़ो वन के वृक्ष और फीलपाई आए हैं, उनकी एक ही भूम में 5 भूमें आई। और ये जो मध्य में शोभा है बगीचे की, बगीचे के ठीक मध्य 3 हाथ के लंबे चौड़े चबूतरे और मिस्तून की, इनकी भूम दर भूम 5 भूमें आई हैं। इसके ऊपर दूसरे प्रकार की शोभा आई है। आगे शोभा है। इस अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ जो दहलान आई है, इसकी चौड़ाई में 8 थंब आई है, 7 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 1250 कोस की होती है और इसके दाएं बाएं एक एक संद आई है, सो संद भी 1250 कोस की है। अद्विज के कुंड के पश्चिम तरफ दहलान की शोभा जो बंगला की पूरब के दहलान से मिलती हुई आई है। चौड़ाई तरफ 8 थंब आई है, 8 थंबों में 7 मेहराबें। ये प्रत्येक मेहराब 1250 कोस की आई है।
ये 7 मेहराबें दाएं बाएं एक एक मेहराब इन वृक्षों पे और फीलपायों पे जाती है। ये मेहराबें भी 1250 कोस की आई है। इसके दाएं बाएं एक एक संद आई है, सो संद भी 1250 कोस की है। इस संद पर एक मेहराब आई है। दैलान के थंभों और बड़ों वन के वृक्षों पर इन 11,075 कोस में वन और फीलपाई नहीं आए हैं। पहले शोभा देखी थी कि घेर कर बड़ों वन की शोभा, फीलपाइयों की शोभा, बड़ों वन की शोभा। बड़ों वन और फीलपाई इन दैलान की जगह नहीं आए हैं। इस प्रकार से पश्चिम दिशा में दहलान आने से कुछ वृक्ष और फीलपाई कम हो जाते हैं, क्योंकि दहलान ने जगह घेरी है। आगे वर्णन है। और लंबाई तरफ तो फीलपाई वृक्षों से मिलते हुए आई है। 846 कोस की मेहराब आई है। लंबाई तरफ इन दहलान की शोभा देखते हैं तो इन दहलान के थंभ वृक्षों से और फीलपाइयों से मिलते हुए आए हैं। लंबाई तरफ देखेंगे, एक थंभ से लेकर दूसरे थंभ के बीच में जो मेहराब आई है वो 846 कोस की आई है। चौड़ाई तरफ थी मेहराब 1250 कोस की। लंबाई तरफ मेहराब है 846 कोस की। भीती तरफ पाल की रोज पर दाएं बाएं की मेहराब में एक चौकटा बुर्ज दाएं बाएं गोल गुरजाया है। इनकी भूमि भी मिलती जाती है। दहलान की भीती तरफ पाल की तरफ देखते हैं तो देखेंगे दहलान की दाएं बाएं एक एक मेहराब दहलान के थंभ और वृक्षों के मध्य आई है। इनमें चौरस गुर्ज और गोल गुर्जों की शोभा हुई। इस प्रकार से शोभा देखी। अदबीज के कुंड के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो किनार पर घेर कर 75 कोस की रोस। आगे बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, बड़ो वन के वृक्षों के आगे 4 हारें फीलपाइयों की, पुनः बड़ो वन के वृक्ष। भीती तरफ 75 कोस की रोस। इन रोस से भीतर बगीचे की रोस पर सीढ़ियां उतरी। आगे आड़ी खड़ी नहरें कटने से चौबच्ची 28 चौबच्चों की 28 हारें, प्रत्येक चौबच्चे में फीलपाई की शोभा। 27 की 27 हार बगीचे। ठीक मध्य में 3 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर नूरमयी 12 थंभ, चारों दिशाओं से रास्ते, उन पर सीढ़ियां उतरती हुई, शेष जगह कठेरा। ठीक मध्य में 1 हाथ का लंबा चौड़ा जल का स्तून जाता हुआ, स्तून को घेर कर 400 कोस की परिक्रमा। और पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा। 8 थंभों की 14 हारें। ये शोभा भूम दर भूम 5 भूम तक जाती है। नहरें, रोसे, बगीचे, स्तून भूम दर भूम 5 भूम तक शोभा जाती है। और घेर कर जो बड़ो वन और फील पाए आए हैं, इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई है। बड़ो वन के वृक्षों की हारी फील पाए, पुनः बड़ो वन के वृक्षों की हारे। पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा। 8 थंभों की 14 हारे। गोल और चौरस बुर्जों की शोभा। ये दहलान बंगला की पूर्व की दहलान से मिलती हुई आई है। बगीचों की सुंदर शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे, चारों कोनों पे चौबच्चे,
ठीक मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई। चबूतरे के मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा जल का स्तून। भूम दर भूम ये शोभा 5 भूम तक गई है। चबूतरे से चारों दिशाओं से रास्ते निकलते हुए ये रास्ते और नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। 3 हाथ के कमर भर ऊंचे चबूतरे को घेर कर 12 थंब और उनमें सुंदर कठेड़ा। जो बंगले मोहल छाते बने, हद तलाक तली जो आए, त्यों इनकी हद चली, कुंडलो पोची धाए। बंगला के चबूतरे पर शोभा देखी थी। बंगलों और बच्चों की छठी चांदनी पर पुखराजी ताल की शोभा। उसी प्रकार देखते हैं अदबीज के कुंड की। चबूतरे पर जो फील पाए, बड़ोवन और बगीचे आए हैं, उनकी छठी चांदनी पर ताल की शोभा हुई है। इत चारों तरफों माहौल है, एजो तले ऊपर दरमिया, ताकि तीनों तरफ छज्जे बनी सो हर भूमो तुम जा। चौथी तरफ की कहे मोहल्लों मिले मोहल सब, इत कुंड तलाबी आइया सब मालूम होवे तब। अदबिज के कुंड की छठी भूमि में कुंड के चारों तरफ महल आए हैं, जिन्हें फील पायों की मोहलाते कहते हैं, क्योंकि इनके नीचे फील पाए आए हैं। इन महलों की प्रत्येक भूमि में 3 तरफ छज्जों की शोभा है। चौथी तरफ दहलाने हैं 8 थंबों की 14 हारें। अदबिज के कुंड की पश्चिम तरफ दहलान की सुंदर शोभा, जो बंगले की पूर्व की दहलान से मिलते हुए ऊपर गई है 1000 भूम। अदबिज के कुंड की छठी भूमि से क्या शोभा रहती है, उन शोभा को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से मध्य चबूतरा में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरा के चारों तरफ 12 थंब कठेड़ा, चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। 400 कोस की परिक्रमा आई है। अदबीज के कुंड में चबूतरे पर जब आई थी तब शोभा देखी थी। बड़ोवन फील पायों की हारों के मध्य जो बगीचों का स्थान आया था, 27 की 27 हार सुंदर बगीचे आए थे। उनमें ठीक मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया था, जिनके मध्य 1 हाथ का जल का स्तूप ऊपर गया है। भूम दर भूम 5 भूम तक ये शोभा देखी। छठी भूमि में शोभा देखते हैं उन चबूतरे की ठीक ऊपर छठी भूमि में भी 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। ये जो लाल रंग में शोभा आ रही है, 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। तीन हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरा की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर रही हैं और 400 कोस की परिक्रमा घिर कर आई है। चबूतरा के चारों तरफ 12 थंब कठेड़ा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं। 400 कोस की परिक्रमा आई है। नीचे की भूमि में होकर पानी का जो स्तून थंब आया था, सो यह चबूतरे के नीचे फूटा है, जिससे बेशुमार पानी का पूर निकला। जल का स्तून 1 हाथ का लंबा चौड़ा जो बंगला की चबूतरे से उठा,
वो इन छठी धूम में इन चबूतरे के नीचे फूटता है, जिससे बेशुमार जल का पूर निकलता है। 3 हाथ की लंबी चौड़ी कमर भर ऊंचे चबूतरे के नीचे पानी का स्तूल फूटा, जिससे बेशुमार पानी हुआ। जिस कारण से 10,800 कोस में पानी का ताल हुआ। इसकी गहराई नाभि तक आई है। इस ताल में 28 स्तंभों की 28 हारें आई हैं। सब स्तूल 784 हुए। सब थंब पानी में डूबे हुए हैं। मध्य के चबूतरे पर 4 थंब कम होंगे। मध्य में जो 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिनके किनार पर 12 थंब शोभायमान, इन चबूतरे के नीचे जल का स्तूल फूटा, जिससे बेशुमार पानी का पूर निकला, जिस कारण से 10,800 कोस में ताल की शोभा हुई। कमर भर गहरा जल, और इन जल में 28 फीलपायों की 28 हारें। जल में डूबे हुए 28 फीलपायों की 28 हारें शोभायमान होती हुई मध्य में चबूतरा आने से कुछ फीलपाए कम हुए हैं। अदबिज के कुंड की चबूतरा से ही शोभा देखी थी 28 फीलपायों की 28 हारें। जो 6 बच्चे आए थे उनके मध्य में ये फीलपाए आए थे। अब इस ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस आई है। इस रोस से हाथ लगता जल है। जल तरफ कठेड़ा आया है। इस रोस से ऊंची कमर भर पाल आई है। 10,800 कोस के लंबे चौड़े इन ताल को घेर कर 100 कोस की रोस आई है। जल तरफ कठेड़े की शोभा, और इन रोस से 3 सीढ़ी ऊंची पाल की शोभा आई है। ताल को घेर कर 100 कोस की रोस, जल तरफ कठेड़े की शोभा, और इन रोस से 3 सीढ़ी ऊंची पाल की शोभा। इस रोस से ऊंची कमर भर पाल आई है। 11,150 कोस की पाल। ये जो पाल आई है, चारों तरफ देखेंगे 11,150 कोस की चौड़ाई लिए है। आगे बयान है, जल की रोस से कमर भर ऊंची 75 कोस की चौड़ी रोस किनार पर कठेड़ा है। 100 कोस की जल रोस पर है। उन रोस से 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पर आएंगी, तो यहाँ घेर कर लाल रंग में शोभा दिखा रखी है। 75 कोस की रोस आई है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा शोभायमान है जल रोस की तरफ। पाल पर 5 वृक्ष मधुवन की, जिसमें 4 संत आई है। कमर भर ऊंची पाल पर जब आई, 75 कोस की रोस को पार किया, तो आगे 5 वृक्ष, 5 हारें मधुवन के वृक्षों की। इन 5 हारों में 4 संदें हुई, 4 मेहराबें हुई। प्रत्येक संद 846 कोस की है। 5 हारों में 4 मेहराबें, प्रत्येक मेहराब 846 कोस की आई है। सब जगह 3,384 कोस हुई। के वृक्षों की 5 हारें, उनमें 4 संद, एक संद 846 कोस की, तो कुल जगह हुई 3,384। आगे एक संद 846 कोस की है,
इस संत ऊपर मेहराब आई है। फीलपाइयों की मोहलात और बड़े वन के वृक्षों पर यह मेहराब आई है। जल रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर 75 कोस की रोस पर आए। आगे मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, इन्हें पार किया तो एक सन, ये लाल रंग में दिखा रखी है, 846 कोस की। इन संत पे खड़े हैं, ऊपर की ओर देखेंगे तो एक मेहराब नजर आएगी। ये मेहराब बड़वन के वृक्षों की और महलातों की आई है। संत की शोभा देखी थी 846 कोस की। आगे मोहलातों की 3 हारें आई हैं। मोहलातों की घेर कर 3 हारों की शोभा आई है और इन्होंने जगह घेरी है 2538 कोस। अद्विज के कुंड के चबूतरे पर शोभा देखी थी 4 हारे फील पाए, उनमें 3 संदें आई थी। उन संदों पर ये मोहलातें आई हैं। फील पायों की मोहलात इस वास्ते का है क्योंकि इसके नीचे फील पाए आए हैं। ये मोहलात चौरस हवेली के समान आए हैं। ये जो मोहल आए हैं फील पायों के मोहल, ये चौरस हवेली के समान शोभायमान है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। घेर कर मंदिर भीतर जाएंगे, एक थम की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर थम, चबूतरे पर सुंदर बैठक। मोहलात के आगे 846 कोस की संद आई है। मोहलातों की 3 हारें पार करेंगे तो पुनः 846 कोस की संद। पुनः इस संद के ऊपर देखेंगे तो एक मेहराब दिखाई देगी। ये मेहराब आधी तो वृक्षों की है और आधी मोहलातों की। आगे वर्णन है, इसके आगे 5 मधुवन के वृक्ष आए हैं जिनमें 4 संदें हुई। एक संद 846 कोस की, चारों की 3384 कोस की जगह हुई। इसके आगे मधुवन के वृक्षों की 5 हारें। घेर कर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें जिनमें 4 संद हुई। एक संद 846 कोस की, आगे 75 कोस की पाल है। पाल रोज की किनार पर चारों तरफ कठेड़ा शोभायमान है। आगे 75 कोस की पाल की शोभा और इनकी किनार पर कठेड़े की शोभा आई है। छठी छत पर है, किनार पर 75 कोस की रोस, तो वन तरफ बाहरी तरफ सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। ताल को घीर कर जो 100 कोस की रोस आई है, इनसे 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पर आई। 75 कोस की रोस यहां से लेकर इस किनार तक 11,150 कोस हुए। इतने ही कोस दूसरी तरफ हुए। ये फीलपाई के मोहल या मधुवन के वृक्ष 3 तरफ की पाल पर आए हैं। दक्षिण, पूर्व, उत्तर तरफ आए हैं, पश्चिम तरफ नहीं आए। घेर कर जो शोभा देखी, ताल को घेर कर जो जल रोस आई है, उनसे 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पर आए। सबसे पहले 75 कोस की रोस, आगे 5 हारे मधुवन के वृक्षों की, पुनः 846 कोस की एक संद, आगे फीलपायों की मोहलातों की 3 हारे, 846 कोस की संद, उसके आगे मधुवन के वृक्षों की 5 हारे और पुनः 75 कोस की संद। तो ये जो फीलपाई मोहलाते आए हैं, ये आए हैं
पूर्व की तरफ और उत्तर दक्षिण की तरफ, पश्चिम तरफ नहीं आई। इनकी शोभाई है पूर्व, उत्तर और दक्षिण तरफ। पश्चिम तरफ नहीं आई। ताल के सामने 11,075 गज की हद में ढलान आई है। दाएं बाएं मोहलात वृक्ष आए हैं। पश्चिम की ओर देखते हैं तो ढलान की शोभा आई है। ढलान की शोभा 11,075 कोस की हद में ढलान आई है। दाएं बाएं मोहलात और वृक्ष आए हैं। इन ढलान के दाएं बाएं मोहलातें और वृक्षों की शोभा आई है। ग्यारह हजार 75 कोस कैसे हुई, उन शोभा को देखते हैं। पश्चिम तरफ देखते हैं। पाल आई है 11,150 कोस की, जिनमें 75 कोस की जगह इन रोज ने घेरी है। जल रोज से 3 सीढ़ी चढ़ के जब पाल पे आते हैं तो वहां 75 कोस की रोज, इन रोज के साथ लगते दहलान की शोभा आई है। तो दहलान हो गई 11,075 कोस की हद में। और दहलान के दाएं बाएं मोहलाते और मधुवन के वृक्षों की शोभा आई है। आगे शोभा है बंगलों की चांदनी से दहलान द्वारा होकर चले आइए। दहलान से निकलकर 75 कोस की रोस उलंघ कर आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल में झीलना करिए। बंगलों में है बंगलों की छठी चांदनी पर। तो पश्चिम तरफ जो दहलान आई है 8 थंबों की 7 हारे उन मेहराबों से दौड़ते हुए आए अदबिज की कुंड की तरफ। 75 कोस की रोस पर पहुंचे। इन रोस को पार किया, 3 सीढ़ी उतरकर जल रोस पर आए। यहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल में झीलना कर सकते हैं। यहां से सब जोगबाई एक घूम उठकर ऊपर छत पड़ गई है। स्तून को छोड़कर इस 7वीं चांदनी पर वही नीचे वाली सब बनक आई है। कुछ जरा भी अंतर नहीं है। ये बनक जोगबाई सब ऊपरों ऊपर 496 भूम तक गई है। हर एक भूम की छज्जा कठेरा सब दिखाई देता है। तरहटी के चबूतरे से 496 भूम की ऊंची चांदनी आई है। घेर कर मधुवन के वृक्ष हील पाए पुणे मधुवन के वृक्ष। भीतर ताल की शोभा भूम दर भूम ये शोभा 496 भूम तक गई है। केवल जो छठी भूम में शोभा देखी कि चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटा है, वो शोभा अन्य भूमों में नहीं है। भूम दर भूम इसी तरह से कमर भर गहरा ताल, पीलपायों की शोभा और घेर कर वृक्षों की शोभा, मोहलातों की शोभा आएगी। इन पैराग्राफ के माध्यम से मराशर जी ने शोभा दिखलाई कि अद्विज के कुंड की जब छठी भूम में आते हैं तो शोभा देखेंगे। 33,300 कोस की लंबी चौड़ी छत, किनार पर 75 कोस की रोस के बाहरी किनार पर नूरमय कठेरे की शोभा। भीतर की ओर देखते हैं तो मधुवन के वृक्षों की सुंदर शोभा। मधुवन के वृक्षों की 5 हारें। इन हारों को पार करते हैं तो फील पायों की मौलातों की 3 हारें। पुनः मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, इनको पार करते हैं तो भीतर की तरफ 75 कोस की रोस।
75 कोस की रोज से कमर भर की सीढ़ी 100 कोस की जल रोज पर उतरी है। आगे जल का विस्तार। ठीक मध्य में जो 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इनके नीचे जल का स्तून फूटा, जिससे ताल की शोभा हुई। 10,800 कोस के लंबे चौड़े ताल की शोभा। इनमें 28 फील पायों की 28 हारी। पश्चिम दिशा में देलान की शोभा आई है। 8 थंबों की 14 हारी। इन देलान ने बंगला की देलान से मिलान किया है, तो बंगलों की छठी चांदनी से दौड़ते हुए देलान से निकलकर आगे 75 कोस की रोस पार करके 3 सीढ़ी उतरकर जल रोस पर आए और 3 सीढ़ी उतरकर ताल में झीलना करे। भूम दर भूम 490 भूम तक तरटी के चबूतरे से लेते हैं तो 496 भूम तक इसी तरह से शोभा रहती है। भूम दर भूम ताल प्रकट होता है। मध्य चबूतरे की शोभा होती है। फील पाए आते हैं। बस जो जल का स्तून छठी भूम में फूटा था, वो अन्य भूमों में शोभा नहीं आई है। इस तरह से भूम दर भूम 496 भूम तक ये शोभा गई है। खास महल कुंड ऊपर जहाँ लहरी छलकत जल, सो जल उतरत पहाड़ से चढ़ गिरत ऊंची नद। अद्भिज के कुंड की अपरंपार शोभा, जहाँ जल की लहरें छलकती रहती हैं। किनारे पर विशेष प्रकार के महलों की शोभा आई है, जिन्हें खास महल कहते हैं। इस कुंड में 484 भूमिका ऊपर से 16 जाली द्वारों द्वारा 16 धाराएं गिरती हैं और यहां से ये जल स्तूलों के द्वारा उतरकर तरटी में पहुंचता है। अद्विज के कुंड की 496 भूम ऊपर की शोभा विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति अद्विज के कुंड की सुंदर शोभा देखने का प्रयास कर रही है। 496 भूम की चांदनी पर आते हैं तो देखेंगे किनार पर 75 कोस की रोज की सुंदर शोभा है। इन रोज के बाहरी किनारे पर नूरमयी कठेड़ी की शोभा, जवाहरातों से जगमगाती हुई स्वर्ण जड़ित सुंदर नूरमयी कठेड़ा। और भीतर की तरफ चलते हैं तो तब देखेंगे 5 हारे बड़वन के वृक्षों की। घेर कर बड़वन के वृक्षों की 5 हारे आई हैं। बड़वन के वृक्षों की हारों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो वृक्षों में जो 4 मेहराबें पड़ रही हैं, 5 वृक्षों में 4 मेहराबें 846 कोस की। वृक्षों के नूरमयी तने, उनकी नूरी डालियां, वृक्षों की डालियों, फूलों, पत्तियों ने मिलकर एक सुंदर शीतल छाया दी है। मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। अर्शी अजीम के नूरमयी जवाहरातों से जगमग करते बड़वन के इन वृक्षों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़वन के वृक्षों को पार किया तो आगे शोभा, आगे 846 कोस की संध के आगे खास महल 2538 कोस में आए हैं। बड़वन के वृक्षों को पार करते हैं तो एक संध, इस संध की सुंदर शोभा, एक तरफ वृक्षों की शोभा, एक तरफ खास महल फीलपायों की मोहलातों की शोभा। ऊपर की ओर नजर करते हैं तो मेहराब इन संध के ऊपर। ये मेहराब आदि तो वृक्षों की और आदि खास महलों की। इनकी शोभा देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो खास महलों की शोभा। खास महल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशेष प्रकार की अनुपम शोभा लिए ये महल
इनकी शोभा का वर्णन महाराज जी आगे कर रही हैं। लंबाई चौड़ाई में 11-11 भाग आए हैं। ये जो एक महल है, इनका लंबाई चौड़ाई में 11-11 भाग आए हैं। इन एक महल की शोभा देखते हैं। घेर कर थंबों की हार। तो एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ रहा, दो हिस्से ये हुए। अब यहां देखेंगे 1 2 3, 3 हिस्से ये हुए, 3 हिस्से ये हुए, और इन दोनों के मध्य भी 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां, तो 3 हिस्से। इस तरह से लंबाई चौड़ाई में 11 भाग आए हैं। आगे वर्णन है। एक महल के बाहरी किनार पर थंब। महल की बाहरी किनार पर थंबों की शोभा आई है। महलों को घेर के बाहरी किनार पे नूरमयी थंबों की शोभा आई है। आगे 3 मंदिर साथ साथ में आए। आगे देखते हैं 3 मंदिर साथ साथ में आते हैं। 3 3 और 3, और आगे थंबों की हार। आगे 3 मंदिर साथ साथ में आए, आगे थंबों की हार। इसी प्रकार से दूसरी तरफ है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी शोभा हुई। 3 मंदिर साथ में आए, फिर थंबों की हार। 4 महल कोने पर, एक मध्य में आएगा। 4 महल तो कोने पर आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोने पे और एक मध्य में। एक महल में 9 मंदिर आए हैं। इन एक महल में 9 मंदिर आए हैं, वो किस प्रकार से देखते हैं। चार दिशा में मंदिर की जगह खाली। 4 मंदिर 4 कोनों में, एक मंदिर मध्य में आया है। एक महल में जो 9 मंदिर आए हैं, उनमें 4 मंदिर की जगह जो चारों दिशाओं की आई है, वो खाली आई है। 4 कोना में मंदिर आए हैं और एक मंदिर मध्य में आया है। तो इस तरह से एक महल में 9 मंदिर होते हैं। ऐसे एक महल मध्य में और 4 महल कोने में है। तो इस प्रकार से खास महल की शोभा हुई। इसी प्रकार से 5 महल आए हैं। 2 महलों की संधि में त्रिपोलिया आया है। 2 महलों की संधि में त्रिपोलिये की शोभा आई है। 2 महलों की संधि में त्रिपोलिये की शोभा आई है। आगे 846 कोस की संध, आगे बड़े वन के 5 वृक्ष आए हैं। खास महलों की ये 3 हारी घेर कर आई। इन महलों को जब पार करते हैं तो पुनः 846 कोस की संध। इन संत की शोभा भी ऊपर की ओर देखते हैं तो आदि मेहरा मोहलातों की और आदि वनों की आई है। आगे 846 कोस की संत, आगे बड़ वन के 5 वृक्ष आए हैं। वृक्षों के आगे 75 कोस की रोस आई है। यहां तक सब जगह 11,150 कोस की हुई। इसी प्रकार से दूसरी तरफ पाल पर आई है। मोहलातों के आगे संत, आगे बड़े वन के वृक्षों की 5 हारी। इनके आगे देखेंगे 75 कोस की रोस। यहां तक जो सब जगह है, ये जगह हुई 11,150 कोस की। इसी तरह से दूसरी तरफ भी शोभा हुई। आगे शोभा है पाल से कमर भर नीचे 100 कोस की रोस ताल के चारों तरफ आई है। भीतरी तरफ जो 75 कोस की पाल आई है, इन पाल से कमर भर की सीढ़ी इन 100 कोस की रोस पर उतरी है। तीन सीढ़ियां उतरकर जल के अंदर कमर भर पानी में झीलना कीजिए। 75 कोस की रोस से 3 सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आई।
वहां से 3 सीढ़ी उतरकर इन झरने झीलने का आनंद लीजिए राजेश श्यामा जी और सखियों के संग। खास मूल की 4 भूम 5वीं चांदनी है। चांदनी की चौड़ाई 11,150 कोस की आई है। जो घीर खर खास माहौल बड़ो बनाए हैं। इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी आई है और चांदनी की चौड़ाई 11,150 कोस की आई है। शोभा देखी कि बाहरी किनार पर जो 75 कोस की रोस आई है और भीतरी तरफ जो पाल पर 75, यहां तक जगह होती है 11,150 कोस की। तो खास मोहल और इन दोनों वृक्षों पर 4 भूम 5वीं चांदनी 11,150 कोस की तो चौड़ी और घेर कर चारों तरफ फिरी है। चांदनी की बाहरी चारों तरफ छज्जे निकले हैं। चांदनी पर देखेंगे बाहरी तरफ चारों तरफ बूम दर बूम छज्जों की शोभा आई है। पूर्व खास मोल की चांदनी पर बैठिए, पश्चिम तरफ देखिए तो 500 भूम ऊपर दहलान 8,750 कोस की चौड़ी है। खास मोहल की चांदनी पर पूर्व की ओर बैठेंगे तो देखेंगे पश्चिम में ये जो दहलान आई है 8,750 कोस की तो चौड़ी और 500 भूम ऊपर आई है। पुनः शोभा को महाराज जी के शब्दों में, पूर्व खास मोल की चांदनी पर बैठिए, पश्चिम तरफ देखिए तो 500 भूम ऊपर दहलान 8,750 कोस की चौड़ी आई है। दहलान के तीनों तरफ छज्जे निकले हैं। दाएं बाएं छज्जों के नीचे गोल बुर्ज और चौरस बुर्ज आए हैं। पश्चिम में जो दहलान आई है, इन दहलान के पूर्व की ओर और उत्तर दक्षिण 3 तरफ छज्जे निकले हैं और दाएं बाएं छज्जों के नीचे गोल और चौरस बुर्जों की शोभा आई है। दहलान की हर एक भूमि में ऐसी ही बनक है। चार सौ 80 भूम से 16 चादरों से पानी अद्विज के कुंड में पड़ता है। अद्विज के कुंड की चांदनी पर है पूर्व दिशा में। पश्चिम में देखेंगे तो दहलान 1000 भूम ऊपर से 20 भूम कम 980 भूम से पानी की शोभा। तो इन चांदनी पर है तो हमें पानी 480 भूम ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देगा। नौ सौ 989, 978 और 977 इन चारों भूमों से जल की 4 धाराएं। इनका वर्णन पूर्व में हो चुका है। चार सौ 80 भूमि में 16 चादरों में पानी अद्विज के कुंड में पड़ता है। इस ताल से 784 स्तूनों द्वारा पानी उतरता है। जो 28 फीलपाइयों की 28 हारें आई हैं, उनसे ये जल नीचे उतरता है। सब जल अद्विज के कुंड के चबूतरे पर आकर नलों द्वारा पानी तहटी में पहुंचता है। ये सब जल अद्विज के कुंड के चबूतरे पर आता है और वहां से नलों द्वारा पानी तहटी में पहुंचता है। तहटी का सब पानी नहर में जाता है और नहर पूर्व तरफ चली जाती है। इन पैराग्राफ में शोभा देखी अद्विज के कुंड की 496 भूम की चांदनी पर। किनार पर रोज की शोभा, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, भीती तरफ खास मौलाते जो नीचे की फील पायों की मौलातों के ठीक ऊपर खास तरह की शोभा। भीती तरफ पुणे बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। इन वृक्षों की शोभा जवेरों के महल के दोनों तरफ वृक्षों की समान। और तीसरे हिस्से में जो मध्य तीसरा हिस्सा आया है उनमें कुंड की शोभा।
पुखराज व मूल कुंड के बीच में आने की वजह से अदबीज का कुंड, कमर भर गहरा ये कुंड, और इसमें 784 जल के पाइप कुंड में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे चबूतरे से चले आ रही हैं। खास महलों की 4 भूम 5वीं चांदनी है। दोनों ओर के जो वृक्ष आए हैं, बड़ोवन के वृक्ष भी खास महल के छज्जों के साथ डालियां मिलाते हुए 4 भूम 5वीं चांदनी गए हैं। बीच में कुंड खुला है। इन वृक्षों की सभी भूमों की डालियां सुंदर छज्जों के रूप में कुंड के चारों तरफ शोभायमान हो रही है। किनार पर कठेड़ा है, जहां बैठकर श्री राज श्यामा जी व सखियां 16 धाराओं के सुंदर मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। कुंड की पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा, जो नीचे से चली आ रही है। खास महल की 5वीं चांदनी पर पूर्व दिशा में बैठती है और पश्चिम दिशा में देखते हैं तो ये दहलान 500 फुट ऊपर तक जाती है। दहलान के पूर्व दोनों कोनों पर गोल और चौरस बुर्ज शोभायमान है। दहलान की प्रत्येक भूमि में रंग बिरंगे थंब, छज्जे, कठेड़ों की सुंदर शोभा है, जिसके मध्य सुंदर बेशुमार बैठकें बनती हैं। इन्हीं सुंदर बैठकों में श्री राज श्यामा जी और सखियां 16 धाराओं और चारों तरफ के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। इन्हीं दहलानों के पूर्व में 978वीं भूम से 981 भूम तक 4 छज्जे निकले हैं, जिनसे 16 धाराएं 480 भूम ऊपर से अदबीज के कुंड में गिरती हुई सुंदर ध्वनि करते हुए मधुर गर्जना के साथ सुंदर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। अदबीज के कुंड के चारों तरफ पानी की बारीक बारीक बूंदियां उड़ते हुए सुंदर नजारा। इत जल गर्जत देखो श्रवणो दे सुख, कई मिही बूंदे हुई उछरत, होते चहन देखे सुख। अदबीज के कुंड का पानी फील पायों से नीचे उतरता है, फिर थंभों द्वारा तरहटी में पहुंच जाता है। साथ ही तरहटी की पश्चिम दिशा से नहर से खजाने का ताल का पानी भी आ रहा है, जिससे यहाँ से पानी का एक बड़ा पूल पूर्व दिशा में चलता है, जो आगे जाके यमुना जी का रूप धारण करता है। 496 भूम ऊपर सुंदर शोभा, खास मोहलातों की शोभा। बड़े वन की वृक्षों की शोभा और अदबीज के कुंड में 480 भूम ऊपर से जल गिरता हुआ। खास महलों की सुंदर शोभा, एक महल बीच में, 4 महल कोनों में। अदबीज के कुंड की शोभा संपूर्ण सुंदर सा जी।